गुड मॉर्निंग। बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। श्योरेस की इस वीडियो पे आप सभी को बताया जाएगा कि सीएससी में जो बैंक बीसी के लिए फॉर्म फिल किया जा रहा है, जैसे से आईसीआईसी बैंक बीसी का पिछले वीडियो में डिटेल के बारे में आपको सारी डिटेल्स में बताई गई है इसके बारे में। तो आप वीडियो को पुराने जो भी इससे रिलेटेड बैंक बीसी के एग्रीमेंट से रिलेटेड जो वीडियो हैं उसे आप फुल वॉच करें। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बने हैं, तो दोनों पार्ट के जो वीडियो हैं उसे आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि उस एग्रीमेंट में मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। सो आप सभी का अब तहे दिल से मैं फिर से स्वागत करूंगा अपने इस श्योरिस की यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ आप सभी को पता है कि आप सबका इतना सारा सहयोग, इतना सारा प्यार और सपोर्ट जो मिला हुआ है कि आज चैनल आए दिन ग्रो करती जा रही है और सभी पैन इंडिया वेलीज को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है श्योरिस की बैकएंड टेक्निकल टीम के द्वारा। और जितने भी बीएलई कंफ्यूजन या कोई भी तरह की कोई भी इशू प्रॉब्लम होती है जो सीएससी की तरफ से उन्हें हेल्प नहीं किया जाता है, सिर्फ एक कंटेंट या किसी के माध्यम से या मैसेज के या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन्हें बता दिया जाता है, बट प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिससे कई सारे ऐसे वेली हैं जो जिन्हें प्रॉब्लम होती है और वो उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सो श्योरिस पूरे पैन इंडिया वेलीज को काफ़ी सपोर्ट मिला है श्योरिस से। और सभी पैन इंडिया वेलीज अब अच्छे से काम करने, अवेयरनेस हो रही है, उनको हर तरह से टेक्निकल नॉलेज मिल रहा है और वो प्रॉपर अपने बिजनेस को एवरी डे ग्रो कर रहे हैं। चलिए, और ठीक है, आज बात करेंगे इसमें कि अभी जो बैंक बीसी एग्रीमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो इसी वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बैंक बीसी एग्रीमेंट में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है या जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि आप जो भी किसी भी अगर पार्टी को अपना चेक देते हैं तो दो ही कंडीशंस होते हैं उसके अंदर। या तो आप चेक को कैंसिल करके उसे दे सकते हैं, इसका मतलब ये कि जब भी आप उसे कैंसिल चेक देंगे तो वो चेक को कहीं भी वैलिड नहीं माना जाएगा, उसे आप किसी भी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एज ए प्रूफ ही होता है, बाकी उसको कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है कि अगर आप जब भी किसी को चेक देते हैं तो जिस भी आप रिसीवर यानी जो जिसको नाम से आपको पेमेंट देना है तो पे फॉर, तो उसका पूरा डिटेल लिखना होता है, उसके अमाउंट लिखना होता है शब्दों में यानी कि वर्ड, और फिर नंबरिक यानी कि 1 2 3 4 जो भी उसका अमाउंट होता है तो चेक में आपको फिल करके उसे देना होता है। और वहाँ पे आपके प्रॉपर साइन होते हैं और चेक के ऊपर जो डेट होता है, जिस डेट में आपने उस चेक को इशू किया है, वो सारे बैंकों का 90 डेज का टाइम होता है, यानी 3 मंथ का चेक इशू के बाद तक वैलिड रहता है। आफ्टर 3 मंथ वो नॉट वैलिड हो जाता है, यानी उसकी मान्यता रद्द हो जाती है। तो आप ये जानेंगे कि वो चेक के मामले में आप सभी लोगों ने इस बात को अच्छे से ध्यान रखा होगा और अपने चेक को देते टाइम या तो आप नॉट एक्सीड अमाउंट लिख दिया, और आप उसके बाद जब एक फॉर्म फिल किया जाता है, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या आपके स्टेट हेड टीम की तरफ से, बैंकिंग टीम की तरफ से एक मैसेज, एनआईसी, एसएमएस या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या मेल के थ्रू जैसे भी आपको एक लिंक मिलता है कि अगर आपने बैंक बीसी में कोई अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उसके बाद बैंक बीसी का एग्रीमेंट आपने सबमिट कर दिया है और सारे डॉक्यूमेंट का वहाँ एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट में आपने जो भी डॉक्यूमेंट दे दिए तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म करें। तो एक लिंक होता है, बेसिकली एक गूगल फॉर्म लिंक है, उस पर आपको अपनी सारी डिटेल डालनी होती है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर दिया, मैं आईसीआईसी बैंक बीसी के लिए एग्री हूँ, मैं लेना चाहता हूँ, और मैंने ये डॉक्यूमेंट किनको साइन करके दिया था। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर आप वहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर दें, और मेंशन वो वाला नंबर करें जो आपके बैंक मित्र डॉट सी एस सी क्लाउड डॉट इन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का डिटेल शो हो जाएगा। तो आप वहीं से वो सारी डिटेल वहाँ पे मेंशन करें और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का प्रॉपर नेम डालें जो सीएससी के अंदर रिकॉर्ड है, वही नंबर डालें जो सीएससी में रिकॉर्ड है, और मेल आईडी भी सेम वही होना चाहिए। और वो फॉर्म को फाइनली आप सबमिट कर देते हैं तो उसमें एक रिमार्क का ऑप्शन होता है, रिमार्क में आप डाल सकते हैं कि जो भी मैंने चेक नंबर, ये बैंक का चेक नंबर इतना इतना मैंने जो डाला था, प्लीज सीसी से अनुरोध है कि जब भी इस चेक को बैंक में क्लियरेंस के लिए डाला जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म किया जाए कि वो किस लिए डाला जा रहा है और कितने अमाउंट के लिए डाला जा रहा है। अगर आप बिना बताए इस चेक को करेंगे तो ये चेक नॉट वैलिड रहेगा, या नॉट एक्सीड अमाउंट इतना, अगर इतने अमाउंट से ज़्यादा करते हैं तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें।
फिर उसे फाइनली आपको सबमिट कर देना होता है और सीसी टीम के पास पहुंच जाता है आपकी डिटेल। चलिए, और फिलहाल ये था आपका, बट इसी में एक मेन इंपॉर्टेंट उसी से रिलेटेड है। अब आप ये मान लें कि ये वो बैंक बीसी का जो एग्रीमेंट था उसी का थर्ड पार्ट ऑफ था। उस थर्ड पार्ट ऑफ में ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये है कि कई सारे वेलीज के पास ऐसे इशू आ रहे हैं कि सर, हमने अपना सीसी का बैंक बीसी एग्रीमेंट तो कर लिया है, बट एक कंडीशन है कि उसके अंदर वो कहते हैं कि आप अपना सिविल भी जनरेट करके हमारे को दो, बट सिविल जनरेट तो हो नहीं रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरे पैन इंडिया में बहुत सारे वेलीज के साथ है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें क्योंकि इसकी एक कंडीशन, और जो कंडीशन वो है वो इसी वीडियो में बड़े ही डिटेल से आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ, आपके वेलीज के साथ, या आपके किसी फ्रेंड के साथ, या ये ज्यादातर बोला जाए कि बहुत सारे वेलीज के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। जी हाँ। क्यों? कि अगर आप सिविल स्कोर जब भी जनरेट कर पाएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल से, वो भी एक चीज ध्यान है कि उस एग्रीमेंट में ये भी लिखाया गया है, शर्तें जो लागू होता है, यानी उनका एक शर्त होता है, कंडीशन है कि जो आपका सिविल जनरेट होना चाहिए। जैसे आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पर आप देखेंगे शॉर्टकट में ये आता है ना, शमिलंबन और सिविल और यूआईडी पैन। तो आप इसकी मैं बात करने वाला हूँ, सिविल। तो ये सिविल एक तरह से एक हमारे सारे पैन का डाटा लेखा जोखा देता है, जिससे कि ये पता लगता है कि आपकी फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हैं, आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, आपने कोई लोन ली है तो आपने उसकी पूर्ति की है या नहीं की है। तो आपको एक तरह से फाइनेंशियली आपका लेखा जोखा लेन देन का वहां पे सारी डिटेल मौजूद होता है, जिसे हम सिविल कहते हैं। तो ये सिविल की एक आम भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब रही बात कि जो सीएससी बैंक बीसी के अंदर आपको जो एग्रीमेंट फिर उसके अंदर सबमिट करना है, उसमें आपको जो सिविल का जनरेट रिपोर्ट, जो रिपोर्ट जनरेट करके सबमिट करना होता है, वो रिपोर्ट आपके सिविल की डायरेक्टली वेबसाइट से नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो वैसे सिविल का आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी जनरेट कर सकते हो, बट सीसी का कहना है कि आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ही आपकी सिविल जनरेट होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखें कि आपकी सिविल यहीं से जनरेट होनी चाहिए, आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से। और वहां से जब आप इसे करेंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसमें बहुत बारीकी से। प्लीज आप इस वीडियो पे जरूर बने रहें, बिकॉज अब जितने भी इस चैनल पे वीडियो आते हैं, वो वीडियो जब भी आते हैं जब उस वीडियो के अंदर प्रॉपर एक डीपली नॉलेज के साथ, फुल नॉलेज के साथ, उसकी कमियां, बारीकियां, उसके स्पेशलाइजेशन, जो भी चीजें हैं वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं, सिविल पे। अब आप सिविल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, बट इसमें रुकें और मैं आपको राइट साइड लेके चलता हूं। चेक योर सिविल स्कोर इन जस्ट 2 मिनट्स। तो इसमें एक बात बड़े ध्यान से रखना है, जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर द कस्टमर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यानी डीडी, एमएम, वाई, एंड जेंडर एज पर आधार, यानी कि आधार के हिसाब से आपकी सारी डिटेल होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज आप लिखा है कि जेंडर एज पर आधार, बट मेरा कहना है कि आपकी सारी डिटेल आधार और पैन से मैच करता होना चाहिए। इंटरएक्टिव ईमेल एड्रेस वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है, जो ईमेल एड्रेस के अंदर आपको ये सिविल का एक रिपोर्ट भी सेंड किया जाएगा। अपना मोबाइल नंबर, पैन नंबर इन आधार, वर्चुअल आईडी आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप सेलेक्ट कस्टमर एड्रेस टाइप ऑफ द इंटर कंप्लीट एड्रेस, आप एड्रेस अपना डाल सकते हैं। आप इसमें चाहे तो 2 एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, अपना रेजिडेंशियल, परमानेंट और या ऑफिस का एड्रेस में। यहाँ पे एक नोट में लिखा है, इफ सिविल स्कोर इज नॉट जनरेट फॉर द कस्टमर, that means the credit history is not available with civil and customer should try again after availing any customer loan, consumer loan, sorry। इसका ये जो नोट में जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, अब आप समझ जाए वेली, जिन जिन वेलीज के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका सिविल जनरेट नहीं हो रहा था, तो वो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझ लें और इस वीडियो को फुल वॉच कर लें, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आपका सिविल क्यों नहीं जनरेट हो रहा है। तो चलिए, अगर आप मान के चलिए सीएससी में आप एज ए वेली वर्क कर रहे हैं और आपने बैंक मित्र में भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, बैंक बीसी का भी वर्क कर रहे हैं, बट अभी जो हाल फिलहाल सीएससी में बैंक बीसी का जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, ताकि आपको हो सकता है इन फ्यूचर आपको सीएसपी दे दिया जाए। सीएसपी में थोड़ा सा काम हमारा और गेन करता है, जैसे लाइक पासबुक प्रिंट करना, पासबुक कस्टमर को देना, अकाउंट की केवाईसी अपनी यहाँ करना, उसका आपको एक तरह से मिनी ब्रांच का एक्सेस दिया जाता है। आप देखते होंगे कि जैसे एसबीआई का सीएसपी होता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, तो एक तरह से मिनी ब्रांच होता है, वहां पे सब कुछ होता है। आपके बैंक की पासबुक प्रिंट होगी, एफडी कराएं, आरडी कराएं, सब कुछ, एक छोटा बैंक होता है ना। तो वो सीएसपी की प्रोसेस है कि अगर पूरे पैन इंडिया में जो सीएससी के साथ जो बैंक बीसी हो रहा है ना, उसमें थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगा कि जो बैंक बीसी है वो बैंक बीसी नॉट ए बैंक बीसी।
अ, अगर बैंक बीसी है तो एईपीएस का किसी भी प्राइवेट फ्रेंचाइजी से आप ले सकते हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हो। और आपको नॉर्मली उसमें करना क्या, जो बैंक बीसी मिल रहा है सीसी की तरफ से, उसमें एईपीएस का सिर्फ आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, जिससे आधार में विड्रॉ कर सकते हैं वो, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, मिनी स्टेटमेंट और इससे ज़्यादा क्या है। अब रही बात इसके अंदर ये कि अब प्राइवेट फ्रेंचाइजर जो भी हैं, जैसे आपके इंस्टेंट पे और पेयू मनी या बहुत सारे ऐसे हैं, सॉरी पेयू मनी नहीं, इंस्टेंट पे हो गया, और पे नियर बाई, या और जो प्राइवेट से जो फ्रेंचाइजर हैं उनके पास भी ये अवेलेबल है एईपीएस का सिस्टम से। बट मैं बात करने वाला हूँ कि जो सीसी में बैंक बीसी मिल रहा है ना, उसमें सीसी में बैंक बीसी जब मजा आएगा जब आप किसी को सीएसपी दे दोगे। सीएसपी वही बैंक मित्र जब बनने के बाद आपको बीसी दे दिया गया, आप आधार से पैसे निकालो, है ना, विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर उसी में आप हमारे को अगर सीसी ये दे दे सारे रिलीज के लिए कि आप अकाउंट भी ओपन करो, किट भी, जैसे एचडीएफसी का बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे वेली हैं जो एचडीएफसी में एज ए बीसी वर्क कर रहे हैं, उनका बीसी भी जनरेट हो गया है और आईबीए के पोर्टल पे भी वहाँ शो कर रहा है, और बैंक मित्र पे जब आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करते हैं वहाँ भी आपका आईडी कार्ड डाउनलोड शो हो रहा है कि एचडीएफसी का या किसी भी बैंक का। तो उस भी जिस भी बैंक आपकी है बीसी, मैं चाहूंगा कि वो उस बैंक बीसी में अगर आपको सीएसपी मिल जाए, मिनी बैंक ब्रांच मिल जाए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज कि आप उसमें लोगों का अकाउंट ओपन कर पाएंगे, आप लोगों को सब कुछ अपने सेंटर पे करेंगे। ऐसा नहीं कि अकाउंट ओपन करके अभी जितने भी बीसी वॉक कर रहे हैं एचडीएफसी से, वो सब लोग कस्टमर के अकाउंट ओपन करके उसको ब्रांच में भेजते थे कि आप वहां जाओ अपनी केवाईसी कराओ, ये करो। अभी हाल फिलहाल में वीडियो के थ्रू आपकी केवाईसी हो जाती है। बट मैं ये भी कहूंगा कि वीडियो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, वीडियो उनके लिए पॉसिबल होगा जिनका आधार कार्ड रजिस्टर्ड ओटीपी या फिर ये, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो वीडियो कॉलिंग करा पाए। बट हाँ, ये अगर सीएसपी हो जाए तो हो सकता है कि इन फ्यूचर की आपको एचडीएफसी से एक किट मिलेगा जो ब्रांच में कस्टमर को आप देते हैं, वही किट आपके पास है स्टॉक में आ जाएगा, 8-10 किट 20 किट, जो भी है बैंक आपकी अकॉर्डिंग टू आप कितना अच्छा सेल करते हैं या कितना अच्छा आप बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास एक किट दे दिया जाएगा। जैसे एचडीएफसी हो गया या जो भी आप बैंक की बीसी यूज कर रहे हैं, तो आपके पास सीएसपी हो जाएगा तो वो ज्यादा बेटर तरीके से आप काम कर पाएंगे। ठीक है, अब ये रहा। अब मैं थोड़ा सा और मेन पॉइंट आऊंगा। अब यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है कि सिविल स्कोर से रिलेटेड, तो जितने भी बैंक बीसी में हैं और वेली हैं उन अभी ये जो बैंक एग्रीमेंट का जो किया जा रहा है बैंक बीसी एग्रीमेंट, उसमें ये सिविल स्कोर मैंडेटरी कर दिया है, और वो सिविल स्कोर सिर्फ आपके सेवा पोर्टल से ही इसे जनरेट किया जा सकता है। किया जा सकता सिविल से भी है, डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट से, बट आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से करेंगे तो वो ज्यादा मान्य है, बिकॉज उन्होंने लिखा है साफ साफ कि आपको यहाँ, और आप उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 400-500 के आसपास आएगा। बट इसमें आपको 200 का आ रहा है, उसमें भी आपको 150 का ही आपके वॉलेट से कटेगा, 150-160, बाकी आपको एज ए 40-50 रुपीज कमीशन भी है। ये बात, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ये वैलिड फॉर 12 मंथ के लिए रहता है। अगर आप एक बार सिविल जनरेट कर देते हैं तो आपको 1 साल तक आप किसी का भी सिविल जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब जिन भी वेलीज के साथ ये इशू हो रहा है कि उनका सिविल जब यहाँ पे वो जनरेट कर रहे हैं तो एरर हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक सीधी भाषा में और इजी में और वे में और एकदम श्योर तरीके से, एकदम श्योर सही तरीके से, ईज यानी कि आसान भाषा। तो श्योरी चैनल का नाम ही इसलिए रखा गया है कि श्योर का मतलब आपको सही तरीके से, ईज का मतलब इजी है यानी आसान भाषा। तो ये जो सिविल है वो उन्हीं लोगों का जनरेट होता है कि आपकी पास्ट लाइफ में, यानी जब आपने अप्लाई कराया है उससे पहले कोई छोटा मोटा लोन या आपके किसी भी तरह का लोन हो, या पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, व्हीकल लोन हो, ट्रैक्टर लोन हो, कुछ भी लोन हो, आपका होम लोन हो, या फिर एक छोटा मोटा मोबाइल का लोन हो जिसे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन बोला जाता है। कंज्यूमर लोन, आप मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, प्रिंटर ले लिया, कुछ भी एक छोटा सा ऐसा लोन हो जो आपके पैन में मेंशन करता हो, तभी तो आपकी सैलरी सिविल जनरेट होगी। तो ये बात ध्यान रखें, अगर आपका यहाँ से जनरेट नहीं हो रहा है तो थोड़ा वेट करें। अगर आप सीसी वेली हैं तो आप फिर जाएं, आप यही डिजिटल सेवा पोर्टल से यहाँ पे लोन टाइप करें सर्च बॉक्स में, और लोन करेंगे तो एचडीएफसी का एक पेज ओपन हो जाता है। वहां पे आप जाके लोन सेक्शन में जाके आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के लिए अप्लाई कर लें। आप खुद वेली हैं तब भी आप अप्लाई कर लें, और अपना पैन नंबर वगैरह वहाँ डिटेल मेंशन करें, और एक छोटा मोटा कोई मोबाइल ले लें, प्रिंटर ले लें, कोई भी एक ऐसी चीज ले लें जो 10,000 रुपए से ऊपर का है, उस पर इजिली आपका पेपर फाइनेंस या आपकी अगर एचडीएफसी का आपके पास अकाउंट है तो बहुत इजीली हो पाएगा, खास तौर सीसी वेलीज के लिए। तो इसमें कोई बड़ी
पैनिक होने की बात नहीं है, ये बहुत ईजी वे है। ऐसा बहुत सारे श्योरेस्ट टीम की हमारे टीम ने बहुत सारे पैन इंडिया जो वैली हैं उनकी भी ये हेल्प की है ये सिविल जनरेट करने के लिए। बट ये सिविल जनरेट का प्रोसेस तो हो गया, बट ये जनरेट कब होगा? 1-2 महीने बाद होगा, जब उनका सिविल पे वो मेंशन होगा, ट्रैक होगा, तो एकदम से आपका तो नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपके पास नहीं है, आपका जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल से एचडीएफसी लोन सर्च कर लें, वहां से आप जाएं और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का आप एक अप्लाई कर लें। कोई छोटा मोटा मोबाइल, प्रिंटर या जो भी आपके ऑफिस में नीड्स है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, कुछ भी आपको ऐसा नीड लगता है तो आप प्लीज वहां पे कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए आप अप्लाई करा दें। नहीं होता है तो अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, जो भी आपके घर के अंदर कोई नीडेड लगता है वो आप उसे बाई कर लें। और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पे जैसे आप कर लेंगे तो आपके पैन कार्ड पे वो मेंशन हो जाएगा और आपकी सिविल आने वाले कुछ टाइम में या 1-2 महीने बाद जब जनरेट हो जाएगा तो वो आपका सिविल में मैप हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जिनका अगर सिविल जनरेट नहीं हो रहा है वो पैनिक ना हो, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जरूर अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से अप्लाई कर लें। और ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही थी उन सभी वेलीज के लिए कि बहुत सारे वेलीज ने ये हमें इन्फॉर्म किया था हमारे टीम को, जिसे कि ये जानना जरूरी था और ये सबके लिए एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज थी जिसे हमने आप तक पहुंचा दिया है। चलिए, यहाँ पे एक और चीज लिखा है, वेली शुड रीड द कंसेप्ट ऑफ द कंज्यूमर हिम और अंडरस्टैंड टर्म इन लोकल लैंग्वेज। ये सारी चीजें आपको वहां पे करनी है। और सिविल स्कोर जनरेट करने के लिए अगर आपकी प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम, आई होप कि इस वीडियो में आपको उसका आंसर मिल गया होगा, उसका सोल्यूशन भी मिल गया होगा। तो अगर आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली कोई भी नई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव नॉलेज वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है और किस टॉपिक पे और वीडियो आप देखना चाहते हैं, प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लव यू ऑल। आप सभी का प्यार यही बरकरार रहेगा और ये चैनल पे आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव नॉलेज, आप सभी की लाइक, सब्सक्राइब, वॉचिंग के माध्यम से जो हमें सपोर्ट मिलता है, इसलिए ये टीम आप तक बहुत अच्छे से इंफॉर्मेटिव नॉलेज लेके आती है। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। इस शुभ दिवाली के अवसर पर भैया दूज की और दिवाली की बहुत सारे मीठी मीठी शुभकामनाएं आप सभी को। बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, उन्हें सम्मान दें। घर में औरतें हैं, फीमेल लेडी जो भी हैं, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखें, उनको सम्मान दें। उतना ही एक घर में जिसे एक मेन पुरुष जितनी सम्मानित होता है उतनी एक महिलाओं को भी सम्मान दें। ये पृथ्वी, इस संसार में हम सभी लोग आए हैं, बट सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। कोरोना का टाइम चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखें। और हाँ, अभी जैसे कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ पे देख रहे होंगे कि ये जो दिवाली का बहुत बोलबाला चलता है, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें, तो आजकल बहुत सारा मार्केट के अंदर फेक चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं कंपनी की। अभी आपने पिछली न्यूज़ कुछ टाइम पहले हमने देखा था, उस न्यूज़ के अंदर बताया गया कि देसी घी जो था उसे मशीन में किसी केमिकल या किसी और तरीके से मिलाकर, सेंट डालकर उसको बनाया जाता था और ओरिजिनल परम या किसी और कंपनी, यानी आप ये लगा लें किसी ब्रांडेड कंपनी का रैपर लगा के उसको पैक करके मार्केट में लाया जाता था और पूरा एकदम ओरिजिनल बारकोड के साथ, डेट के साथ, एक्सपायरी डेट के साथ। तो वो लोगों को पता नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए आप सावधान रहें, समझदार रहें। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉल या किसी बड़े रिटेल स्टोर में हम जाते हैं, जैसे बिग बाजार हो गया, रिलायंस स्टोर हो गया या स्पेंसर हो गया, मतलब जो ऐसा रिटेल स्टोर हो गया या हिमालय का हो गया, कोई भी एक ऐसा रिटेल स्टोर है, तो कहते हैं लोग वहाँ महंगा होता है। वहाँ महंगा नहीं होता जनाब, मोहतरमा, प्लीज आप समझिए। वहाँ महंगा नहीं होता है। वहाँ जो भी चीज़ आपकी एमआरपी पे है तो एमआरपी से ज़्यादा तो वो बेच ही नहीं सकते। हाँ, ये कि वहाँ कभी कभी डिस्काउंट भी होता है। तो इसलिए आप जब भी कोई अपना सामान लें, खासतौर खाने पीने वाली चीज़ें, तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप छोटे मोटे दुकान से भी ले रहे हैं तो लें, बट आप एक ऐसी जगह लें जहाँ से ट्रस्टेड किया जा सकता है। बट आप देख रहे हैं मार्केट में जिस तरीके से हो रहा है उसमें थोड़ा यकीन करना मुश्किल है। और आजकल जो चीज़ें, जब खाने पीने की चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो दिवाली के टाइम में मिठाइयाँ भी ऐसे ही मिक्स करके बनाई जाती है। वो हर एक दिवाली में ये आता है कि मिठाइयाँ बनाई जाती है। तो प्लीज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना खाएं, आप खाएं, समझदारी से खाएं और जो भी सामान खरीदें एक अच्छे ऑथराइज के पास से खरीदें ताकि वहां से आपको जेन्युइन चीजें मिले। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा मिठाइयाँ लेके आ जाएं और खाएं। मैं कहता हूं कि आपसे एक छोटा सा मिठाई जरूर खाएं आप। ये खुशी का त्यौहार होता है आप सभी फैमिली के साथ मनाने का। ये प्यार, मोहब्बत और आपस में सभी को सम्मानित करने का ये एक जो फेस्टिवल है, ये एक दिवाली है। इस दिवाली के अंदर जो मिठाइयाँ हैं उनको थोड़ा ध्यान से
अच्छी जगह से और ऑथराइज़ चीज़ों से आप लें उसे, थोड़ी-सी चीज़ें यूज़ ज़रूर करें और इस बात का बहुत सावधानी से ध्यान रखें आप, बिकॉज़ आपकी सेहत पे भी इसका असर पड़ सकता है, आपके फैमिलीज़ पे भी पड़ सकता है। सो बिल्कुल अलर्ट रहें, सावधान रहें और सतर्क ज़रूर रहें आप। चलिए ठीक है, बाय-बाय, टेक केयर, तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें। लव यू ऑल।